एवरीवन, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर राधा तिवारी जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे और हमारे कौशल विकास के अंतिम वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। छात्रों, ये हमारा जो सिलसिला कौशल विकास के सभी वीडियोस जितने भी मैंने आपको प्रोवाइड किए, ये आज 42वां वीडियो है। तो इस 42वें वीडियो में हम हमारे कौशल विकास के अंतिम पड़ाव पे आ पहुंचे हैं, जहां आपको उद्यमशीलता के लिए आवश्यक कौशल या जिसको स्किल रिक्वायर्ड्स फॉर एंटरप्रेन्योरशिप भी कहा जा सकता है, इसका पूर्ण रूप से हम अध्ययन करेंगे और इसी के साथ साथ अपना जो सब्जेक्ट है, अपना जो विषय है कौशल विकास, इसको भी पूर्ण विराम देंगे। तो उद्यमशीलता के लिए आवश्यक कौशल कौन कौन से होते हैं, इसमें भी कई व्याप्ति दी गई है। कई लेखकों ने, कई शास्त्रज्ञों ने अलग अलग कौशल्यों के बारे में चर्चा की है, विशद किए हैं। तो उसमें से सभी का जो एक सार है वो निकाल के मैंने आपके समक्ष यहाँ पे 8 विभिन्न, जिसको हम बोलेंगे महत्वपूर्ण कौशल प्रस्तुत किए हैं। और जो नोट्स आपको मिलेगी उसमें आपको वो जो शास्त्रज्ञों के आधार पर वर्गीकरण है, लेकिन यही पॉइंट्स हर एक शास्त्रज्ञ के इसमें आपको रिपीट दिखेंगे, तो वो भी आप देख लीजिएगा। लेकिन हम मोटे मोटे रूप में यहाँ पर उद्यमशीलता के लिए आवश्यक कौशल का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला कौशल है असाधारण सृजनशीलता। असाधारण सृजनशीलता का अर्थ यह है कि जब उद्यमशीलता के लिए आप तत्पर हो, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आप उद्दीपित हो रहे हो, आप उत्तेजित हो रहे हो, तो इस समय में आपकी बुद्धिमत्ता एक असाधारण सृजनशीलता के लिए तत्पर होनी चाहिए। कुछ नया जिसको हम कहते हैं ना, उसका ये एक शास्त्रीय नाम है। असाधारण सृजनशीलता दूसरा तीसरा कुछ न होते हुए कुछ नया खोजना, कुछ नया करना, दुनिया से कुछ अलग करेंगे तभी तो अपनी एक नई पहचान बना पाएंगे, उसी का नाम है असाधारण सृजनशीलता। और यही एक कौशल है जो हर एक उद्यमी के अंदर होना चाहिए, तभी वो उद्यमशीलता का सटीक यहाँ पे प्रदर्शन दिलवा सकता है। उसके बाद है जोखिम वहन की क्षमता। आवश्यक कौशल्यों का हम यहाँ अध्ययन कर रहे हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण है जोखिम का निर्वाह। उद्यमिता की या एंटरप्रेन्योरशिप की अगर आप परिभाषा देखेंगे, व्याख्या करेंगे, तो उसकी व्याख्या ही यह है कि ऐसा उद्यमी, ऐसा व्यक्ति जो जोखिम का वहन करने के लिए तैयार हो, नई चुनौतियों का स्वीकार करने के लिए तैयार हो, उसे उद्यमी कहा जाता है। तो जो जोखिम के लिए तत्पर है, जोखिम निर्वहन करने के लिए, जोखिम का वहन करने के लिए तत्पर है, ऐसा व्यक्ति ही उद्यमी बन सकता है। तो इसीलिए उद्यमशीलता के लिए आवश्यक कौशल्यों में महत्वपूर्ण कौशल है जोखिम वहन की क्षमता, यानी कि जोखिम का निर्वाह करने के मजबूत बाहु, मजबूत विचार शक्ति, स्ट्रांगनेस आप में होनी चाहिए। उसके बाद है तीसरा उपलब्धि प्राप्त करने की इच्छा। अब उपलब्धि माने अचीवमेंट्स। आप जिस भी क्षेत्र में उतरे हो, जिस भी क्षेत्र में आपने अपना कदम धरा है, उस क्षेत्र में बेहतरीन हासिल करके सर्वोच्च आयाम जो होगा उसे पाने की इच्छा आप में होनी चाहिए। और ये एक कौशल माना गया है, बेहतरीन उद्यमशील व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। उसके बाद है तकनीकी ज्ञान। अगर आज के दौर में हमें कंधे से कंधा मिला के दौर के साथ, जगत के साथ चलना है, तो आपको तकनीकी ज्ञान, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज जो है वो बेहतरीन, उम्दा होना चाहिए। इसीलिए तकनीकी ज्ञान भी एक कौशल है, एक विशेष स्किल है जो उद्यमशीलता के लिए आवश्यक मानी गई है। उसके बाद है परिवर्तन को स्वीकार करने की इच्छा। मतलब बदलाव, नित नए बदलाव होते हैं, नित नए आयाम, नित नए अलग अलग मोड आज के दौर में आ रहे हैं। फिर वो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो सकते हैं, जियोग्राफिकल चेंजेस भी हो सकते हैं, मतलब भौगोलिक बदलाव भी होते हैं, या हम जिसको बोल सकते हैं फैशन में बदलाव होते हैं लोगों के, जो जिसका मतलब जिसको हम कहते हैं कि लोगों की पसंद में कई बड़े पैमाने पर बदलाव नित नए दिन या नित प्रतिदिन होते रहते हैं। तो ऐसा एक सर्वांगीण परिवर्तन का जो एक दौर चला है, इस परिवर्तन के दौर में उस परिवर्तन को स्वीकार करके आप उसके साथ दौड़ सके, उस दौर के साथ आप दौड़ सके, इसका स्वीकार करने की या उसकी क्षमता उद्यमशीलता में या उद्यमशील व्यक्ति में होनी चाहिए। और इसीलिए एक कौशल का नाम उसे दिया गया है। उसके बाद है नए अवसरों के प्रति सजग। जो नई नई अपॉर्चुनिटीज आ रही है, आपको सजगता, यहाँ कौशल कौन सा है? नए अवसर ये कौशल नहीं है, सजगता ये कौशल है। सजगता माने क्या कि आप कितने वहां पे जागरूक हो, कितना आप मतलब जिसको
अपनी एक स्ट्रांगनेस में कौन कन्वर्ट करता है, वो ही व्यक्ति उद्यमशीलता के लिए जो कन्वर्ट करने की क्षमता रखता है वो ही उद्यमी कहला सकता है। इसीलिए नए अवसरों के प्रति सजगता रखना, सजगता ये कौशल है। उसके बाद है नेतृत्व। अगर आपको लीडरशिप की क्वालिटी आप में नहीं है तो आप अपने संकुल को लेके आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए नेतृत्व कौशल भी आप में होना चाहिए और नेतृत्व कौशल बेहद आवश्यक इसलिए भी माना गया है क्योंकि जहां पे हम ये बोल सकते हैं कि आपके पास कई गुण हैं, कई विशेषण है, लेकिन नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए नेतृत्व भी उद्यमशीलता का एक महत्वपूर्ण कौशल है। उसके बाद है आत्मविश्वास। अब आत्मविश्वास में हम क्या कहेंगे कि खुद पे विश्वास रखो और चलते रहो, और आप अपने आप पे जब विश्वास रख के कोई भी काम करते हो तो वो कभी भी जाया नहीं जाता। इसीलिए उद्यमशीलता के लिए आवश्यक कौशल में आत्मविश्वास भी एक महत्वपूर्ण कौशल माना गया है। तो प्रिय छात्रगणों, ये था हमारा कौशल विकास इस विषय का अंतिम वीडियो, जिस वीडियो में हमने उद्यमशीलता के आवश्यक कौशल देखे। इसी के साथ साथ आपके सिलेबस में दिया हुआ एक एक घटक मैंने आपको यहाँ पे 42 वीडियो के रूप में दिया हुआ है। केवल आपके सिलेबस में से जो रेशम या जिसको हमने रेशम उत्पादन वाला जो एक प्रकार रहा है वो मैंने सिर्फ कवर नहीं किया है, तो वो आपको नोट्स से करना है। यहाँ हमारा पूरा सब्जेक्ट का मेरा अध्यापन का काम पूरा हुआ है, लेकिन आपका अध्ययन का काम अभी भी नहीं हुआ। आपकी परीक्षा डिक्लेयर हो चुकी है। मैं आपको सिलेबस जो है उस सिलेबस का हर एक पॉइंट पीडीएफ के फॉर्म में आपको नोट्स के रूप में प्रोवाइड करने वाली हूँ। पहला यूनिट मैं कर चुकी हूँ, आपको नोट्स भी दिया है, एमसीक्यू भी दिए, मैंने वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी मैंने दिए हैं। अब दूसरे, तीसरे और चौथे यूनिट के नोट्स भी आपको जल्द से जल्द मिलेंगे और एमसीक्यू भी आपको जल्द से जल्द ही मिल जाएंगे, जिसके साथ साथ मेरा अध्यापन का काम पूरा होगा। लेकिन आपको आपके अध्ययन की प्रक्रिया जारी रखनी है और अच्छे अंक कमाने हैं कौशल विकास इस सब्जेक्ट में। आपको आपके परीक्षा के लिए और आपके सभी मतलब आगे के नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। और अपना जो दौर है, अपना जो सिलसिला चल रहा था कौशल विकास का, वो यही समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट सेमेस्टर में अगर आपका कोई सब्जेक्ट मिला तो फिर से मिलेंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसा भी रूप होगा, लेकिन मिलेंगे जरूर। शुक्रिया।